A1 स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था कि ओम का नियम है क्या, ओम का नियम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जूल का नियम है क्या। तो जूल साहब ने एक नियम दिया, अगर हम लोग किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कंडक्टर है कोई, तो इसमें से अगर इसमें से करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण एक हीट पैदा होती है उस कंडक्टर में। यदि किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार में धारा बहने के कारण उससे एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग जूल का नियम बोलते हैं। और ये तो जूल का नियम आप लोग लिख लीजिएगा। और जूल साहब ने एक फार्मूला दिया, उसको हम लोग बताते हैं। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ए हीट, किसी कंडक्टर में से अगर कोई कंडक्टर है उसमें से अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उससे जो फ्लो होने वाली करंट है, और करंट किसके कारण फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तार में तो उससे एक हीट पैदा होगी उस तार में। उसी हीट को हम लोग इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। अगर हम लोग किसी कंडक्टर में हीट कितनी जनरेट हो रही है तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से ज्ञात करते हैं। आई एम्पियर है और हीट, एच फॉर हीट और आई फॉर एम्पियर। एम्पियर मतलब धारा का मात्रक एम्पियर। आर फॉर रेजिस्टेंस, टी फॉर टाइम। ठीक, एच इज इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। W है क्या? किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के विरुद्ध फ्लो होने वाली करंट से व्यय होने वाली ऊर्जा। ठीक, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के विरुद्ध फ्लो होने वाली करंट से व्यय होने वाली ऊर्जा ही हीट के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो व्यय होने वाली ऊर्जा जो है वो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो एक फार्मूला निकल गया, W इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक, और V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर। तो हम लोग इसी V इज इक्वल टू आई आर को यहाँ पे रखेंगे तो एक नया फार्मूला जनरेट हो जाएगा। आई इंटू टी इंटू वी इज इक्वल टू आई आर। इसको भी कैपिटल कर लेते हैं और आई आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये व्यय होने वाली ऊर्जा है, ऊर्जा ही हीट के रूप में हमें मिलती है। और I इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे V बाई आर। इस फार्मूले में I इज इक्वल टू V बाई आर। तो W इज इक्वल टू V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। W इज इक्वल टू एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। तो यहाँ से W इज इक्वल टू वी आई टी। W इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यही हमारी जो है हीट के रूप में जनरेट होती है। ये फार्मूला है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा।
और ये तो हुआ ओम साहब, ये तो हुआ जूल का नियम। जूल साहब ने क्या बताया था, इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तो जूल साहब ने बताया था कि किसी कंडक्टर में अगर कोई हम लोग तार लेते हैं, उस तार में अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उससे एक हीट जनरेट होती है। उसी को जूल साहब ने इस फार्मूले से निकालने के लिए बताया था, H=I²RT। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इस टॉपिक में जूल का नियम देखे हैं और नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया लेकर आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।